हो हमें ले चले हो उस पार बाबा। ओम शांति। मनुष्य का जीवन वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों से होकर गुजरता रहता है। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो पूरी तरह ज्ञान दे दिया है, परंतु यदि इसी जीवन के आदि मध्य अंत के बारे में सोचते हैं तो कई बार कई भाई बहनें कहते भी हैं कि भूत की बातें वर्तमान में बार बार ट्रिगर करती हैं, आ जाती हैं। फिर वर्तमान में योग लगता नहीं तो भविष्य बनता नहीं। और इसीलिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर ज्ञान ड्रामा का दिया है। इस ड्रामा के बिंदु को हम कैसे अपने जीवन में लगाएं, कैसे इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज की मुरली ड्रामा के इस गहरे राज को, ड्रामा की बिंदु को कैसे हमें लगाना है, इस विधि को बहुत ही स्पष्टता से बताती है। सुनते हैं बाबा की साकार मुरली। आज है 5 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, क्योंकि बाबा को अटल निश्चय है। कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता क्या निकलता है? ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चिताओ नहीं, चित पर नहीं रखो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। तिथि तारीख निकल ना सके, गर्भ से बच्चा कब निकलता है उसकी तो तिथि तारीख समय बताते हैं, परंतु आत्मा ने कब गर्भ में प्रवेश किया उसकी तिथि तारीख तो बता नहीं सकते। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है, डेट ऑफ बर्थ जिसे कहते हैं ना। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई तो देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसी फीलिंग आती थी। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना
कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते, कोई तिथि तारीख नहीं है। मुख्य बात है मन मना भव। अब इन बातों में नहीं जाओ कि उसकी क्या डेट थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बाबा को याद करो। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज ज़रूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर ज़रूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है। देखो, बिल्कुल हर एक सेकंड के साथ ड्रामा पास होता जाता है। संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, पास्ट हो गया ना। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है। ऐसे तो याद नहीं होता ना, तो बाबा ने समझाया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो। सबसे पहले हम आत्माएं ही ऊपर परम धाम से सृष्टि पर आई थी बाबा को छोड़कर। तो इस पर गौर करना है, कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हू बहू लेने पड़ेंगे, है ना। अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो क्या होता है, कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है यह मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई फिर पुरानी होती है, यही सृष्टि का नियम है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब नई दुनिया में नहीं जाएंगे। सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख की भासना की भी कोई बात नहीं। सतयुग में सुख की भासना की भी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है ना। भासना की भी बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं, कौन सी बात में पड़ते हैं? काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतु प्रधान से तमु प्रधान बनना है ज़रूर। सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है ज़रूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो
और सिमरण भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है। ज़रूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो। बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। आज का टाइटल सभी याद रखेंगे, क्या है? हम सब कौन है? रूहानी टीचर। पढ़कर पढ़ाना है। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है? बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। तो यदि ज्ञान है तो उसका सबूत है ज्ञान धन बांटते हो। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी, महावीर, बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं? एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। यहाँ तो बहुत अच्छा है। इधर उधर से सुनते हैं तो अलग अलग तरह की बातें लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं ऐसे ही है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आते हैं तब पता चलता है कि कितनी प्योरिटी है यहाँ पर और किस तरीके से ज्ञान को समझाया जाता है। तो फिर पछताते भी हैं। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा, वैरायटी है ना। यह ड्रामा में पार्ट है, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न नहीं उठाने हैं, परेशान नहीं होना है, समझना है ये इनका पार्ट है। यह तो समझते हो। आखिरीन जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है ना। भले ये पता है कि जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, फिर भी ऐसा थोड़ी ना पुरुषार्थ नहीं करना है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। याद थोड़ी ना कि क्या बने थे। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? ऐसे पूछ सकते हैं ना शिवलिंग के बारे में। तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर, यानी आग लेने, और मालिक होकर बैठ गई, है ना। यह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है ना। बस थोड़ा सा समझाना शुरू करो और फिर पूरी तरह हर चीज़ समझा दो। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए, है ना। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, है ना।
भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए सेवा के लिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा साफ कहते हैं, क्लियर समझाते हैं कि हमें कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है, उनकी महिमा करनी है ना। वह कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो, ये नहीं है। मामेकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। ऐसे कोई और कर सकता है? कोई नहीं कह सकता ऐसे। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। दुनिया में पोजीशन के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, सही गलत सब करते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, क्या? मामेकम याद करो। बस एक बाबा को याद करो। बच्चे कहते हैं, बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग की बात नहीं है, याद की बात है ना। योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? ये तो बचपन में बच्चे को भी कहा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली उसे माँ बाप की याद आने लग जाती है। तो ये कोई सिखाता थोड़ी ना है। लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो ना, यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते, मम्मा ने भी पढ़ाई करी। पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो है ना, फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं, बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो, है ना। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। जब से द्वापर युग प्रारंभ हुआ, विकारों की प्रवेशता हुई, तो आत्मा पाप कर्म करने लगी। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था,
पति स्त्री को कहते हैं, श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं है ना। बाबा बहुत ही क्लियर करके समझा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें घर के अंदर करो पूजा, बाहर करो पूजा, अपनी ही बात को खुद ही काटना। एक तरफ पति को परमेश्वर कहना, दूसरी तरफ फिर परमेश्वर की तलाश के लिए या उसकी पूजा के लिए मंदिरों में जाना, तीर्थों पर जाना, काशी में जाना। तो इसका मतलब कुछ और है ना। अपनी ही बात को कट करके फिर अलग अलग कार्य करना। तो बाबा कहते हैं यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है। पहले हम मन मत पर, शास्त्र मत पर चलते आए, परंतु अभी हमें बाबा की श्रीमत मिलती है। तुमको कहाँ भी जाना नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है ना। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है। बोला ना, पति परमेश्वर, वास्तव में परमेश्वर पति है। तो अब आपको मिल गया है, तो अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं, वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। पिता भी है, पति भी है, सब कुछ है। माता, पिता, बंधु, सखा सब है। वह तुमको कहते हैं क्या? माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। धक्का नहीं खाना है ना। क्या करना है? बस एक बाबा को याद करना है। उस बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है ना। जैसे जैसे बाबा की याद, ईश्वरीय ज्ञान क्लियर होता जाता है, ज्योति जगती जाती है और ज़्यादा तेज होती जाती है। तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। बाबा ने सुदेश दीदी को याद किया, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। इस पर नहीं है कि आप जल्दी आए, लेट आए, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बाद में भी आओ, परंतु फिर भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही। विघ्न भी पड़ने हैं। और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर भी हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, है ना। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके। समझानी कितनी साफ है, बिल्कुल क्लियर। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, घड़ी दिखाते हैं ना। यह है संगम। दुनिया
बदल रही है। स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला एक बाप है। कितने सारे चित्र बाबा ने इकट्ठे बता दिए। त्रिमूर्ति भी बता दिया, सृष्टि चक्र भी, गोला भी बता दिया, है ना। राम राज्य, रावण राज्य वो भी बता दिया। बाबा कहते हैं है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंच ते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो, संपन्नता आती जाती है आत्मा में। बाबा कहते हैं धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है ऑटोमेटिकली। शिव बाबा का यज्ञ चल रहा है तो बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, तो सब कुछ होता जाता है, सब बाबा कराता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा, बिल्कुल जैसे कल्प पहले हुआ वैसे ही होगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है ना। बाबा का तो अटल निश्चय है ना। बाबा हैरान नहीं होता, परेशान नहीं होता। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्या ऐसा होता था, यह नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, मन में होता है ना तो निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, जो बीत गया बिंदु। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल, चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। तो क्या करना है, चार्ट जरूर रखना है। अच्छा, हम एक मीठी सी दे बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर, बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट फरिश्ता? जब योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं पहाड़ों पर, है ना। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, फरिश्ता
अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पाँव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो। कौन सा खाता? दुआओं का खाता। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। देखो, अभी अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या करेंगे आज विशेष पुरुषार्थ स्थिति को बनाने के लिए? फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। सब करेंगे ना आज ये अभ्यास? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी आवाज से परे फरिश्ता। ठीक? अच्छा, ओम शांति।